Hi, hello, welcome you all once again in YouTube Biology wala. So guys, you know कि this is finally the sixth lecture of control and coordination of class 10th biology. Okay, so in this lecture we are going to study about the midbrain and hindbrain. Okay, so we will study about these two topics in detail. Okay, and I hope that there will no any doubt will remain after watching this video. I hope if you will follow this at the end. Okay, so now let's begin. But before that I have to talk you some important thing that I have done in my previous lecture. Basically क्या हुआ था कि हमने अपने previous lecture में एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम था ऑल फैक्टरी लोब, उसमें मैंने मिस्टेकली मतलब कि बहुत लंबे टाइम से बताते जा रहे थे और 40 मिनट लगभग हो गए थे, तो मतलब कि मेरे ब्रेन से एनर्जी पता नहीं कैसे चली जा रही थी और पता नहीं मुझसे चक्कर ऐसा आ रहा था, तो उसी टाइम मेरे से एक गलती हो गई थी जो कि मैंने वीडियो को रीचेक नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी। लेकिन मैंने आपको एक जरूरी बात बतानी है कि जो ऑल फैक्टरी लोब वाला मतलब कि वो टॉपिक था उस पर थोड़ी सी डाउट हो गई, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो स्मेलिंग का होता है। स्मेलिंग के बाद उसको ब्रेन तक पहुँचाना होता है, उसका काम ये होता है रेदर देन वो मतलब कि उसको मतलब सुनने का काम या लिसनिंग का काम, ठीक ना। तो उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है स्मेल करना, उसके बाद उसको ब्रेन तक ले जाना, ठीक ना। आई होप आप सभी ने उसको करेक्ट कर लिया है अब, ठीक। जिसको कि यार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया था, उसके आई बटन पे भी लिख दिया था उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक ना। उसके लिए कमेंट मत कर देना ऐसी बात, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा होता रहता है, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ठीक ना। और कोई भी डाउट आएगा तो आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे डायरेक्ट डीएम कर देना है, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब कि थोड़ा वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ और वहाँ से आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। नहीं तो आप हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मतलब दिया गया है, आप सर्च कर लेना बायोलॉजी वाला, वहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। उसके बाद जो भी डाउट हो वहाँ से पूछना, अगर डाउट हो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट आएगा, ठीक ना। सो लेट्स जस्ट कम इन द टॉपिक विच वी हैव टू एक्चुअली डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो हमारा जो काम था, मेन पर्सपेक्टिव था हमें डिस्कस करना है, वो था मिड ब्रेन के बारे में, ठीक ना। मिड ब्रेन में क्या होता है? देखो बेसिकली इसको हम जानते हैं मेजन्स फ्लोन के नाम से। और हाँ, एक छोटा सा रिक्विक कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो एकदम जल्दी से 1 मिनट में। देखो सबसे पहले हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने कैसे डिवाइड किया था अपने ब्रेन को, जब ब्रेन हमारा डेवलप होता था। सबसे पहले हमने डिवाइड किया था उसको 4 ब्रेन में, जिसको कि हम जानते थे प्रोजेंस फ्लोन के नाम से। उसके बाद हमने डिवाइड किया था उसको दूसरा वाला पार्ट जिसको बोलते हैं मेजन्स फ्लोन, ठीक है, जिसको कि हम दूसरे नाम से और जानते हैं जिसको कि मिड ब्रेन के नाम से, ठीक है ना, मेजन्स फ्लोन मिड ब्रेन। उसके बाद तीसरा वाला पार्ट था हमारा रोम्बस फ्लोन, जिसको कि हम जानते थे हिंड ब्रेन के नाम से, ठीक है ना। अब देखो प्रोजेंस फ्लोन मतलब कि 4 ब्रेन कैसे डिवाइड था? प्रोजेंस फ्लोन 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था हमारा टेलेंस फ्लोन, एक था हमारा डायंस फ्लोन, ठीक है ना। टेलेंस फ्लोन डायरेक्टली बनाता था हमारा मतलब कि सेरिब्रम। उसके बाद जो हमारा डायंस फ्लोन है वो 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता था। एक तो हमारा था थैलेमस, और थैलेमस के जो ऊपर पाया जाता था उसको बोलते हैं एपिथैलेमस, और उसके जो नीचे पाया जाता था थैलेमस के नीचे उसको बोलते हैं मतलब कि हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और इनको प्रॉपर मैंने फंक्शन इसको बता दिया था। उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट था उसको हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी लोब। ऑल फैक्टरी लोब को मतलब कि अभी मैंने आपको बताया जस्ट, ठीक ना, जो कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। उसका काम क्या था कि स्मेलिंग का काम करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम जानते हैं मेजन्स फ्लोन के नाम से, और ये डिवाइड होता है 2 और पार्ट में फर्दर, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक तो हमारा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा हमारा था सेरिब्रम सेरिब्रल पिडंकल, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या? सेरिब्रल पेडंकल। तो कार्पोरा काम क्या होता है? देखो कार्पोरा काम क्या होता है कि ये लिसनिंग का काम करता है। लिसनिंग का काम आप समझ रहे होंगे कि जो भी मतलब चीज़ों को लिसन करने के उसके बाद डायरेक्ट मतलब कि ब्रेन तक लेके जाने की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। और भी मतलब कि लिसनिंग के बाद भी एक विजुअल वाला एरिया भी होता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे आपको बताएं कि हमारे ब्रेन में अगर हम डॉर्सली देखें मतलब पीछे से देखें, ठीक ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे 4 लोब्स, ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, मतलब 2-2 पेयर में से रहते हैं, ठीक ना। और इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले बोलते हैं सुपीरियर वाला पार्ट, और नीचे वाले बोलते हैं हम क्या? इन्फीरियर वाला पार्ट, था ना। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। अगर ये मतलब सुपीरियर वाला पार्ट है तो इसको बोलेंगे सुपीरियर कॉलिकलाई। क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिकोलाई, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद इसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिकलाई। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर कॉलिकोलाई, ठीक ना। सुपीरियर कोलिकोलाई, उसके बाद इन्फीरियर कोलिकोलाई। अब देखो सुपीरियर कोलिकोलाई का नाम मतलब कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स को देखना।
विजुअल रिफ्लेक्स को देखना, ठीक ना। अब इसका काम क्या होता है, इसका होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स को देखना, ठीक ना। तो देखो इस मतलब कि जो इस ये वाला पार्ट होता है उसका, ये जो ऊपर दो पेयर आपको दिख रहे हैं सुपीरियर कॉर्टिकल, इसका काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स को मतलब कि ऑब्जर्व करना या उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और उसके बाद ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, इन्फीरियर कॉर्टिकल, ठीक ना, इन्फीरियर कॉर्टिकल। यहाँ पर मैंने क्यों कर दिया, सॉरी, ये यहाँ पर है और ये इन्फीरियर कॉर्टिकल इसका ऑडिटरी रिफ्लेक्स का, ठीक ना। अब देखो अब क्या होता है विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। विजुअल रिफ्लेक्स ये होता है जैसा कि अगर आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब भी अगर आपके सामने से कुछ गुजरता है, ठीक है ना, जैसा कि अगर कोई मतलब कि अलग सी चीज़ होती है जिसको कि आपने कभी देखा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप न चाहते हुए भी तुरंत अपना सर वहाँ पे घुमा लेते हो, ठीक है। जैसा कि अगर आपके सामने से कोई बाइक तेज़ से लेके गया, ठीक है ना, बाइक तेज़ से लेके गया, तो आप कैसे करते हो, ऐसे, ठीक ना। मतलब कि आपको देखना नहीं है, आपको ब्रेन आपको मैसेज नहीं दिया, लेकिन आप तुरंत ऐसे देखते हो कि क्या गया, मतलब कि हमारे सामने से भी क्या गुजरा, ठीक ना। तो वो क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्स होता है, ठीक ना। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑडिटरी रिफ्लेक्स, मतलब कि इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप बैठे हो, ठीक ना, अगर आपके नाम अगर आपके नाम से 2-3 लोग और हैं, ठीक है, अगर आपके बगल में बैठे हैं, तो अचानक से अगर आपको कोई बुलाता है, जैसे कोई बुला दे, दिव्या तुरंत बुला दे, तो वो तुरंत आप उधर देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब कि ये क्या होता है कि तरफ से विजुअल रिफ्लेक्स होता है, ठीक ना। ओके, सो नाउ यू गेट दिस ऑल। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेरिब्रल पेडंकल, ठीक ना। सेरिब्रल पेडंकल बेसिकली क्या होता है, ये एक नर्व्स का मतलब कि आप कह सकते हो कि जो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है उसका मतलब कि एक बंडल जैसा होता है, उसका एक ग्रुप जैसा हो सकता है, आप कह सकते हो ना, उसका गुच्छा जैसा, ठीक ना। और ये क्या करता है कि जो फोर ब्रेन वाला है ना, ठीक है, मतलब फोर ब्रेन से आते हुए मैसेज को या कुछ भी, या आप कह सकते हो न्यूरॉन्स को ही कनेक्ट करता है आपकी हैंड ब्रेन से, मतलब कि नीचे वाले जो मतलब कि जो हैंड ब्रेन में की आपको बताया था आपको ब्रेन स्टेम, ठीक है ना। ब्रेन स्टेम मतलब कि कैसे बनता है, ठीक है ना, आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था, आई थिंक मैंने नहीं बताया था। तो ब्रेन स्टेम देखो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन स्टेम कैसे बनता है। तो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन को मिला करके और हैंड ब्रेन को मिला करके बनता है, एक्सेप्ट मतलब कि सेरिबेलम, ठीक है ना। सेरिबेलम को हटा दो, उसके बाद जितने भी पार्ट बच रहे हैं उससे क्या बनता है, हमारा ब्रेन स्टेम बनता है, ठीक ना। तो मैं क्या बता रहा था कि जो सेरिब्रल पेडंकल होता है, ठीक ना, तो वो इसी को मतलब कि एक तरफ से कह सकते हो मैनेज करता है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला पार्ट होता है मतलब कि ये फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है, उसके एग्जॉन मतलब उसके एग्जॉन को क्या करता है, नीचे वाले मतलब कि हैंड ब्रेन तक लेके आता है या कनेक्ट करता है, चाहे जो बोलो, ठीक ना। और उसके बाद अगर मेन इसका फंक्शन बोले तो ये स्पाइनल कॉर्ड को आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो भी आ सकता है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन भी आ सकता है, और जो कि मैंने अभी प्रीवियसली आपको तुरंत एक एग्जाम्पल बताया था, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है ना। उसके बाद एक और रिफ्लेक्स होता है जिसको कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, जो कि हमारा 3rd लेक्चर है, एंड आई होप कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा। आई थिंक 4th लेक्चर है, ठीक है, वो 4th लेक्चर है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आप डालिएगा यूट्यूब पर, ठीक ना। रिफ्लेक्स एक्शन बाय बायोलॉजी वाला तुरंत मिल जाएगा, या आपको हमारे मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या आई बटन मिल जाएगा, या इन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है ना। उसको देख लेना अगर आप जानना चाहते हो सेरिब्रल पेडंकल, या आप कह सकते हो मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉपर फंक्शन के बारे में अगर जानना चाहते हो, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन के बारे में, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन के नाम से, मतलब कि हैंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोमेन्सफेलॉन को, ठीक है ना। रोमेन्सफेलॉन जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि इतना आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द हैंड ब्रेन। हिंद, जय हिंद, ठीक ना, यहाँ पे हिंद, ठीक ना, हिंद, इसको क्या है, हैंड ब्रेन, ठीक है। हैंड ब्रेन को हम जानते हैं रोमेन्सफेलॉन के नाम से। अब देखो इसमें 3 पार्ट आते थे, ठीक ना। एक तो हमारा था पॉन्स पेरुलाई, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट था हमारा, दूसरे वाले को हम बोलते हैं मेडुला एब्लोंगाटा, ठीक है ना, आप पूरा लिख लीजिएगा। और तीसरा जो इसका पार्ट था उसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ये हमारा हो गया। तो देखो पॉन्स का काम क्या होता है, पॉन्स का यहाँ पे लिख दे रहे हैं काम, इसको हटा करके, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीसरा वाला सेरिबेलम,
इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पॉन्स का। तो पॉन्स का काम क्या होता है कि बेसिकली ना ये एक बैंड ऑफ नर्व होता है जो कि मिड ब्रेन एंड मतलब कि मेडुला के मतलब कि बीच में होता है, ठीक ना, ये पॉन्स, ठीक ना। और ये क्या करता है, इसका ये ब्रीथिंग कंट्रोल मतलब इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर जो आप कह सकते हो ना दायरा जो होता है, इसका दायरा कहाँ तक होता है, तो ये ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, ये रेस्पिरेशन का जो भी ये मतलब कि रेट होता है, जो रेगुलेशन काम होता है, ये पॉन्स करता है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। अब छोड़ो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेगुलेट्स ब्रीथिंग, ठीक है ना, ब्रीथिंग रेट, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बहुत मेडुला। देखो अब मेडुला काम क्या होता है, मेडुला का बहुत ही गजब काम होता है यार। अब देखो ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक ना। मतलब कि मेडुला कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को। जैसा कि इनवॉलेंट्री मतलब कि आप सोच के देखो, आप कभी खाना खाते हो तो क्या आप ये कभी सोचते हो कि मतलब कि मुझे खाना पचाना भी है? नहीं सोचते। अगर आप सोच भी करोगे तो आपका अपने आप ही होगा। आपको ये मतलब कि अगर आप फिजिकल कोई काम करते हो, लिखना पढ़ना है, तो ये तो मतलब कि वॉलंटरी होती है, आपकी इच्छा से होती है, ठीक ना। लेकिन इनवॉलंटरी क्या होती है, अगर खाना खा लिए तो क्या आप सोचोगे तभी खाना पचेगा? वैसे नहीं पचेगा, पचेगा, फिर भी पचेगा ना। तो ये कौन काम कराता है? तो ये मतलब कि मेडुला का ये मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सारी चीज़ों को मतलब कंट्रोल करना या कर सकते कोऑर्डिनेट करना इन सभी चीज़ों में ना। तो आप उसको कहते हो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हम खाना वाना खाते हैं ना, जो मतलब यहाँ से ऑसोफेगस से यहाँ नीचे तक जाता है, तो जो मतलब कि जो मूवमेंट होता है उसको यहाँ तक ऐसे ड्रैग करके नीचे तक ले आना, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक ना। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी ये मतलब कि रेगुलेट करता है ये मेडुला। उसके बाद आप कह सकते हो ओमेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक ना। और उसके बाद आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट को भी मतलब कि आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी जितनी भी चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक ना, और उसको रेगुलेट करना, ये भी इसका काम होता है मेडुला का, ठीक ना। और उसके बाद आप कह सकते हो जैसे कफिंग हो गया, ठीक ना, कफिंग, ये सब भी क्या करता है, ये मेडुला का काम करता है। मतलब कि मेडुला इन सभी को काम मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक। मेडुला काम ये होता है, ठीक। और ये क्या होता है कि डॉर्सल साइड में पाया जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। जस्ट मतलब कि पॉन्स की जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये बनाता है एक्सटेंड होकर ये बनाता है स्पाइनल कॉर्ड बाद में, ठीक ना। तो यहाँ पर है, देख लो, ये है मेडुला हमारा, यहाँ डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है यार इधर, ठीक ना। तो ये बनाता है हमारा मेडुला, ठीक। इतना बड़ा ही यहाँ पर है, तो यार यहाँ पर ये हमारा मेडुला है, ठीक ना। और जो ऊपर वाला है ये हमारा पॉन्स है, ठीक। और यहाँ पर जो मिड ब्रेन वाला तो हटा ही दिए यार, यहाँ पे ये रहता है क्या, यहाँ पे ऊपर रहता है ये एपिथैलेमस होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है थैलेमस, और इसके बाद नीचे होता है मतलब कि हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है हमारा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे होते हैं पीनियल ग्लैंड होता है, ऐसे ये वाला ऐसे यहाँ तक रहता है, पीनियल ग्लैंड होता है। जो पीनियल ग्लैंड जो कि छोटा भल से है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जो ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे उसको। अब ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनली अबाउट द सेरिबेलम, ठीक ना। सेरिबेलम जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, स्पेशली पियक्कड़ लोगों के लिए, क्योंकि पियक्कड़ लोग जब ये मतलब ज़्यादा अगर पीते हैं ना तो उनका सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी बैलेंसिंग का काम होता है वो सेरिबेलम ही करता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहे हो, ठीक है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन जाने में कौन हेल्प कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका सेरिबेलम। और वो अलग बात है कि आपका जो कान का जो फ्लूइड होता है वो भी आपका इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कभी कभी ज़्यादा झूलना झूल लेते हो ना, मेले में जाओगे झूलना झूल लेते हो, तो मतलब कि घूमते घूमते ना आपका मतलब कि उसी मौसम में आपका जो कान का फ्लूइड होता है वो भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी आप मतलब घूम के एक बार यहाँ पर रुक जाओ, तभी आपको लगेगा आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक ना, क्योंकि आपके कान का जो फ्लूइड होता है वो भी इससे थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है कुछ टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे आप शांत होते हो ना, लेकिन वो अलग बात है। और सेरिबेलम भी ऐसा कुछ काम कराता है कि मतलब कि बैलेंस ही काम कराता है। तो बैलेंस की मतलब कि आपको अगर स्ट्रेट लाइन में जाना हो, आप साइकिल किस तरह चला रहे हो, ठीक है, मतलब कि अगर साइकिल आप चला रहे हो, ठीक ना, तो वो भी सेरिबेलम आप कर रहा है, मतलब सेरिबेलम आपका हेल्प कर रहा है, ठीक। उसके बाद अगर आप मतलब कि आंख बंद करके अगर आप कोई चीज़ करो, आंख बंद करके आप अपने पैर का अंगूठा वाला जो पार्ट होता है, मतलब अंगूठा, वो उंगली आप छू सकते हो, ठीक ना। उसके बाद आप कान मतलब कि आंख बंद करके कान पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कहाँ लोकेटेड है, ठीक ना। ये सब का बैलेंसिंग, ये सब का जो कंट्रोल होता है, आप कर सकते हो इन सब का जो मतलब कि एक तरफ से कह सकते हो मेमोरी जो पावर होता है,
मतलब कि ये सब हम लोग जो पहले से करते हुए आए हैं या प्रैक्टिस में चीज़ों को लाए हैं ना, तो ये सब का काम जो रेगुलेशन काम होता है उसको मतलब उसका नाम होता है सेरिबेलम, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका फंक्शन लिख दे रहे हैं वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, वॉकिंग इन, देखो सेरिबेलम यहाँ पर है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यार सेरिबेलम, ठीक ना, भूलना मत, ठीक। वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। और दूसरा आप कर सकते हो कि दूसरा मैंने आपको बताया ना मतलब कि बैलेंसिंग के लिए आप कर सकते हो। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था पियक्कड़ लोगों के लिए ये थोड़ा सा डैमेज वाला पार्ट भी हो सकता है कि पियक्कड़ जो मतलब ज़्यादा होते हैं ना, तो इनका ये गड़बड़ा जाता है और वो बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए गिरते रहते, कभी इधर उधर गिरते, नाले में गिर जाए कोई पूछेगा मुझे पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो बैलेंस करने का मतलब पूरा काम होता है, बैलेंसिंग का काम, ठीक। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो अब यहाँ पे सेरिबेलम में ना कुछ इस तरीके से ना जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक ना। ग्रे मैटर बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो मतलब कि न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोन वाला पार्ट, ठीक है ना, ये मतलब कि इसमें निजल ग्रैन्यूल होते हैं। और जो निजल ग्रैन्यूल मतलब कि अगर आप बाहर से देखोगे, अगर आप मतलब कि थोड़ा सा दूर से देखोगे तो आपको थोड़ा सा ग्रेज दिखेगा, ब्लैकिश दिखेगा ना, तो ब्लैकिश को न करके हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है ना, थोड़ा ग्रे ग्रे देखता है। और बेसिकली आपका जो ब्रेन वाला पूरा पार्ट होता है वो भी पूरा ग्रे मैटर का बना होता है। उसके अंदर जो होता है जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है, ठीक ना, एक्सॉन में उसमें ये थोड़ा माइलिनेटेड होता है, माइलिन सेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक ना। तो इसके लिए इसके कारण ये क्या दिखाई देता है, ये वाइट मैटर मतलब कि पूरा इधर वाला वाइट दिखाई देता है और इधर वाला जो इसको बोलते हैं ना साइटोन वाला पार्ट, इसको मतलब कि थोड़ा सा ग्रे दिखाई देता है ना। तो बेसिकली ना तो ये पूरा जो ग्रे वाला होता है ना, तो कार्पोरा के ऊपर भी मतलब सॉरी सेरिबेलम के ऊपर यहाँ पे मतलब कि क्या होता है दिखाई देता है ना। लेकिन जो सेरिबेलम के अगर आप अंदर देखोगे ना तो वहाँ पे पूरी वाइट दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ ना। तो मतलब कि ऐसे थोड़ी होती ऐसे। अगर इसको अलग नाम दें इसको तो मतलब इसको और बोलते हैं क्या बोलते हैं, आर्बर विटेकर, हाँ आर्बर विटेक बोलते हैं, हाँ यही बोलते हैं आर्बर विटेक, ठीक ना। तो ये हमारा आर्बर विटेक हो गया। और ये ऊपर वाला ग्रे मैटर और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अंदर मतलब कि वाइट मैटर्स बना होता है और इसके अंदर जो ब्रांचिंग जैसे की गई होती है आर्बर विटेक, ठीक ना। और बेसिकली ये सभी पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। एंड आई होप यहाँ पर यार ये भी लिख दे रहे थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखे, यहाँ पर मतलब कि ट्री ऑफ लाइफ इसके अंदर होता है, कंटेन ट्री ऑफ लाइफ मतलब कि ये ब्रांचिंग ऐसा होता है ना, ये पेड़ के जो टहनी होती है ना ब्रांचिंग, ट्री ऑफ लाइफ या ब्रांचिंग कह सकते हो ना, इसके अंदर ब्रांचिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पे यार लिखना भूल गया, ट्री ऑफ लाइफ की ब्रांचिंग होती है ना जिसको कि हम बोलते हैं आर्बर विटे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो आई होप आपको ये इस मतलब कि इन सभी मतलब कि टॉपिक्स के बारे में थोड़े पे डाउट नहीं आएंगे, अगर आए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक कर देना, उसके बाद शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर बेनिफिशियल लगी है तो। और उसके बाद थोड़े पे डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना यार प्लीज़। और एक मेरे मेहनत के खातिर थोड़ा सा एक ये थम्स अप वाला इमोजी तुरंत भेज देना, ठीक। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय भारत।